बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की आखिरी जुमेरात और जुमा जो ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह एक नहीं 70 दरवाज़े रिज़्क़ के खोल देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और इसके आखिरी दिन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत वाले होते हैं। रमज़ान की आखिरी जुमेरात और जुमे की रातें और दिन अल्लाह ताला की रहमतों, मग़फ़िरत और रिज़्क़ की बरकतों के दरवाज़े खोलने का बेहतरीन मौका होते हैं। जो शख्स इन बाबरकत दिनों में इखलास के साथ अल्लाह का ज़िक्र और ये ख़ास तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। ना सिर्फ एक बल्कि 70 दरवाज़े रिज़्क़ के उसके लिए आसान कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर कोई शख्स माली तंगदस्ती का शिकार है, घर में बरकत नहीं, कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, रोज़गार में रुकावटें आ रही हैं या आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा हैं, तो उसे रमज़ान की आखिरी जुमेरात और जुमे को इस तस्बीह को लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वो मुबारक वक्त है जब अल्लाह ताला की रहमत ख़ास तौर पर बंदों पर नाजिल होती है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी अय्याम, ख़ास तौर पर जुमे का दिन और इससे पहले आने वाली जुमेरात बहुत बाबरकत होती है, क्योंकि इन दिनों में इबादत, दुआ और ज़िक्र का अज्र कई गुना बढ़ा दिए जाते और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत बदल देते हैं। रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है और उसके घर में सुकून, खुशहाली और आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो लोग रमज़ान के आखिरी अय्याम की कदर करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसा रिज़्क़ अता फरमाता है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली नस्लें भी की बरकत से फ़ायदा उठाती हैं। तो इसलिए नाज़रीन, इस बाबरकत महीने की आखिरी जुमेरात और जुमे को गफलत में ना गुजारें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और दिल से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और आसानी अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब करे। आमीन। तो नाज़रीन, ये ऐसी बाबरकत तस्बीह जिसके बारे में बताया गया है कि जो शख्स इसे ख़ास तौर पर जुमे के दिन इखलास के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल देता है। जुमे का दिन वैसे भी इस्लाम में बहुत अजीम और बाबरकत दिन है। इस दिन की इबादत का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ख़ास तौर पर कबूल फरमाते हैं। इसीलिए जब यही तस्बीह जुमे के दिन पढ़ी जाती है तो इसकी बरकत और भी बढ़ जाती है और अल्लाह ताला अपने फजल से रिज़्क़ के बेशुमार दरवाजे खोल देते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा और इससे पहले आने वाली जुमेरात बहुत ही कीमती और बाबरकत वक्त होते हैं। तो इसलिए अगर आज जुमेरात और कल जुमे के दिन ये तस्बीह इखलास के साथ पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ की परेशानियाँ दूर होना शुरू हो जाती हैं और अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जहाँ इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो नाज़रीन, इस बाबरकत अमल को सिर्फ एक दिन तक महदूद ना रखें, बल्कि हर जुमे के दिन इसे पढ़ने की आदत बना लें, क्योंकि जुमे का दिन रहमतों और बरकतों का दिन है और जो शख्स इस दिन अल्लाह का जिक्र और दुआ में मशगूल रहता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमा देता है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से मांगे, ये तस्बीह पढ़े और यकीन के साथ दुआ करे तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि उसके कामों में कामयाबी आने लगती है, उसके लिए रोज़गार के नए रास्ते खुल जाते हैं और अल्लाह ताला उसके घर में खुशहाली और बरकत नाजिल फरमा देता है। इसीलिए नाज़रीन, आज जुमेरात के दिन और कल जुमे के बाबरकत दिन इस अमल को ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगे और यकीन रखें कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, बल्कि वो जो बंद दरवाजे खोल देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं और अपने फजल से अपने बंदों को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से गुमा भी नहीं होता। तो नाज़रीन, वो तस्बीह जो आपने रमज़ानुल मुबारक की आखिरी जुमेरात और जुमे के दिन पढ़नी है, सबसे पहले रमज़ान के आखिरी जुमेरात के दिन यानी आज जुमेरात के दिन रोज़ा इफ्तार करने से पहले के वक्त आपने ये तस्बीह पढ़नी है। इस तस्बीह को आप असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर रोज़ा इफ्तार करने से पहले पढ़ें तो और ज़्यादा बेहतर है। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह आपने पढ़नी है। इस मुबारक तस्बीह को आप कसरत से पढ़ा करें। वैसे भी अल्लाह ताला से रिज़्क़ में बरकत, आसानी और खुशहाली की दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से दिल को सुकून मिलता है और बंदे के लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे आप इशा की नमाज के बाद भी इस तस्बीह को रोज़ाना पढ़ सकते हैं, फजर के बाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तस्बीह खास तौर पर फजर के बाद भी पढ़ी जाती है। तो ये वक्त जो है बहुत ही खास वक्त होता है, दुआओं की कबूलियत वाला वक्त होता है। इसलिए रमज़ान में आपने इस वक्त में ये तस्बीह जो है लाजमी पढ़नी है रिज़्क़ के लिए। अल्लाह रिज़्क़ की बारिश करेगा आप पर, आपकी नस्लों पर इंशाअल्लाह। इसके बाद जब जुमे का बाबरकत दिन है तो जुमे की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह बैठकर आपने ये तस्बीह यानी ये दुआ पढ़नी है, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को इस दुआ की तलकीन फरमाई जो रिज़्क़ की तंगी या माली परेशानी में मुब्तला होते हैं कि जुमे के वो ये दुआ पढ़ें। तो वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। नाज़रीन, इस दुआ को आपने जुमे के दिन 70 मरतबा पढ़ना है। ख़ास तौर पर जुमे की नमाज के बाद बैठकर वहीं आपने जो है 70 बार ये दुआ पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ के 70 दरवाजे आपके लिए खोल देगा कि इतनी बाबरकत दुआ है रिज़्क़ के लिए, जिसकी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन पढ़ने की तरकीन फरमाई। ख़ास तौर पर रिज़्क़ के जो लोग रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, जिनके कारोबार में नुकसान हो रहा है, जिन पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, वो जुमे के दिन इस दुआ को लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें कि वो आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, माली परेशानियों को दूर फरमाए और आपको हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता करें।
تو اگر کوئی یقین کے ساتھ رمضان کے ان بابرکت دنوں میں یعنی آخری جمعرات اور جمعہ میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، رزق کے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو بھی عمل کریں اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، مالی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں اور گھر میں خوشحالی آئے، تو رمضان المبارک کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن اس عمل کو ضرور کریں اور پوری یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور اسے آپ ضرور لائکس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بابرکت عمل کے بارے میں جان سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے، آمین۔